पार्ट में हमने गायन को रोते हुए और वहाँ से भागते हुए देखा था। इसके बाद हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उस किलर की डेथ कैसे हुई। वे कहते हैं कि हमने देखा था कि उस किलर की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी, लेकिन वो चाकू क्या कर रहा था, वो चाकू उसके पास क्यों था, आखिर किसी ने उसे जान से मारा या फिर वो जल के मरा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे गुवन आता है और गुवन कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। और इसके बाद ये तीनों बात करते हैं। गुवन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस किलर को किसी ने जान से मारा है और असली कल्प्रिट कोई और है, क्योंकि जो उसके चेस्ट पे चाकू था उसी चाकू से मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। इसलिए आप सब ये मत समझना कि मैंने उस किलर को मारा है, क्योंकि जब ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त मैं दोही के साथ था, इसलिए आप मुझ पे शक मत करना। इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं तो तुम पे शक भी नहीं कर रहा था और मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, इसलिए तुम मत समझना कि हम तुम पे शक कर रहे हैं। गुवन कहता है कि अभी असली कल्प्रिट अभी भी जिंदा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोही को फिर से मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे उसके लिए चिंता हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे प्रोटेक्ट करें। अब इसके बाद हम दोही को देखते हैं। दोही अपने ऑफिस में बैठी होती है और उस जगह के बारे में इंक्वायरी करती है जहाँ पे वो घूमने जाने वाले हैं। तभी उसके पास गायन कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और इसके बाद हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। गायन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज गुवन का टैटू उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोही कहती है कि हाँ मुझे पता है। इसके बाद गायन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर उसका टैटू उसके पास ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। दोही कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो। तो गायन कहती है कि जब तुम दोनों पानी के अंदर जाओगे और उस वक्त तुम्हारे हाथ से टैटू गुवन के हाथ में ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्या तुम ये बात जानती हो। दोही कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम सारी बातें मुझे साफ साफ बताओ। तो गायन कहती है कि अगर टैटू उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ तब वो मर जाएगा। अगर टैटू किसी भी सिचुएशन से उसके हाथ में ट्रांसफर नहीं होगा तो उसके पावर्स उसके पास नहीं जाएंगे और इसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। गायन की बातें सुनकर दोही शॉक्ड रहती है और वो बस गायन की बातों को चुपचाप सुन रही होती है। गायन उसे कहती है कि अगर उसका पावर उसके पास नहीं आता है तो वो मर जाएगा, इसलिए तुम ये मेडिसिन लो, इसके अंदर पॉइजन है, इस पॉइजन को तुम खा लेना ताकि गुवन जिंदा रहे। और इतना कह के वो मेडिसिन उसके हाथ में देने लगती है। बट ऑन द टाइम वहाँ पे गुवन आ जाता है और गायन से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। दोही तो उसे बस देख रही होती है और वह इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे पूछती है कि क्या ये सारी बातें सच है, अगर टैटू ट्रांसफर नहीं हुआ तो तुम मर सकते हो। गुवन दोही से कुछ नहीं करता है और वो गुस्से से गायन की तरफ देखता है। गायन कहती है कि इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, मैंने जो सच था वही इसे बता दिया। इसे पता होना चाहिए कि आज रात कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से तुम मरने वाले हो और यही वो रीजन है जो तुम्हें बचा सकती है, इसलिए मैंने सारी सच्चाई इसे बता दी। ये सारी बातें सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और दोही से कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ से तुम चलो। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है। दोही कहती है कि मुझे सारी बातें सच सच बताओ। गायन बीच में बोलती है और कहती है कि अगर दोही तुम मर जाती हो तो गुवन जिंदा रहेगा। ये सुनकर गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चीखते हुए गायन से कहता है कि तुम चुप रहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करना, लेकिन अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद दोही कहती है कि क्या ये सच है, मुझे ये सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, मैं इन सारी बातों से कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और इतना कहते हुए दोही वहाँ से चली जाती है। फिर गायन गुवन से कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। गुवन बहुत ही गुस्से में होता है और वो गायन से कहता है कि तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और वो जब तक दोही के पास पहुँचता है तब तक दोही अपनी कार के अंदर बैठकर वहाँ से चली जा चुकी होती है। दोही इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कल की रात के बारे में सोच रही होती है, जब गुवन ने उसे कहा था कि काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो तुम अपनी लाइफ में अकेला करना चाहती हो मेरे बिना। गुवन को उसकी सारी बातें याद आती है और वो गुवन के लिए काफी वरीड होती है, इसलिए वो पार्क के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम्हें पहले से पता था ना कि अगर टैटू उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा तो गुवन मर जाएगा, लेकिन तुमने ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई। पार्क उसे बताता है कि गुवन को भी ये सारी बातें कल ही पता चली। अब इसके बाद दोही यहाँ से चली जाती है और रिवर के पास खड़ी होती है। वो सोचती है कि अगर मैं मर जाऊँ तो गुवन जिंदा रहेगा और ये सोचते हुए वो नदी के पानी को देखने लगती है और उस रात के बारे में सोचती है जब गुवन उसको पानी में ले गया था और टैटू ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन फुल मून की रात नहीं थी, इसलिए टैटू उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इसके बाद दोही घर चली जाती है। घर पे गुवन उसका इंतजार कर रहा होता है। गुवन को देखने के बाद दोही उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, मैं तुम्हारे टैटू को वापस लाने की हर एक कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए हमें पानी में बार बार क्यों न जाना पड़े। मैं किसी भी तरीके से तुम्हारा टैटू तुम्हारे पास ला के ही रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। ये बातें वो पूरी करती है। तभी गुवन आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी वजह से मरो, मैं तुम्हें सेफ रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके बाद हम गायन को देखते हैं। गायन वापस थिएटर आ रही होती है। यहाँ पे सोकजुन उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर उसे कहता है कि मैं काफी समय से उस टैटू के बारे
बारे में और गुवन के बारे में सोच रहा हूँ। क्या इन सारी चीजों की वजह से दोई किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है? गायन कहती है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो कोई भी गुवन के साथ रहता है उसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। वे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं, उनकी लाइफ हेल बन जाती है। गायन की ये सारी बातें सुनकर जोसियुक परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं गुवन से इसके बारे में बात करूंगा। तब गायन से कहती है कि हमारे पास एक लास्ट चांस ही बचा है। अब इसके बाद हम गुवन और दोई को देखते हैं। ये कहीं पे जा रहे होते हैं और कार के अंदर इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और एक दूसरे को चुपचाप बस देखे ही जा रहे होते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों को बीच पे देखते हैं। यहाँ पे दोई गुवन से कहती है कि जब तुम्हारा टैटू तुम्हारे पास वापस आ जाएगा तब तुम एक परफेक्ट डेमन बन जाओगे और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक केक बनाऊंगी और ये तुम्हारा बर्थडे केक होगा जिसे हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। दोई की बातें सुनकर गुवन खुश हो जाता है और इसके बाद दोई वापस से उसके शोल्डर पे सो जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों फुल मून होने का इंतजार कर रहे थे और अपनी लाइफ के उन सारे पलों को याद कर रहे थे जब ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। उनकी पूरी लाइफ एक शॉर्ट फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चल रही थी। वो उन सारे पलों को याद कर रहे थे जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था, गुवन ने दोई को बचाया था। वो सारी चीजें ये दोनों याद कर रहे थे और देखते ही देखते फुल मून का समय आ जाता है। गुवन दोई से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, फुल मून बहुत ही जल्द होने वाला है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आगे का ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।